यस फ्रेंड्स, बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो, सुबह का वीडियो। आज है 14 मई, मंगलवार का दिन। इसे D2B कहते हैं। ग्लोबल संकेत मिक्स हैं दोस्तों। एशिया वीक खुला है, पता नहीं क्यों वीक खुला है। एशिया वीक खुला है एंड डॉ जोन्स एंड अदर्स भी रात को मिक्स ही बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी अप है 35-40 पॉइंट। DLF के रिजल्ट्स अच्छे हैं। JSPL का मुनाफा डबल हुआ है। श्रीराम फाइनेंस अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसी को बेच रहा है। ये छोटी मोटी न्यूज़ तो मैं आपको बताता रहूँगा। और आज रिजल्ट्स आएंगे सीमेंस, अपोलो टायर एंड भारती। इन्फ्लेशन रिटेल का जो डाटा आया है वो ठीक ठाक ही आया। उसे मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ दोस्तों। कोई घट नहीं, कोई बढ़ नहीं ज़्यादा, बहुत ही मामूली सा फ़र्क आया दोस्तों नीचे की तरफ। एंड बॉम्बे में ज़बरदस्त आंधी का मामला कल सबने देखा, जिसमें कैजुअलिटीज़ भी कुछ हुई हैं। FII बेच रही हैं, इंडिया विक्स चढ़ा हुआ है, इलेक्शन अनसर्टेनिटी है। ये 3 बड़े कारण हैं दोस्तों बाज़ार ना चलने के। गिरना तो इसे नहीं कहूँगा मैं, ना चलने के। FII 28,400 करोड़ का माल 2 मई के बाद बेच दिया है कैश में। इंडिया विक्स 10.5 से देखिए 20.30, ज़बरदस्त बढ़ गया है। इलेक्शन अभी तक जो हो रहे हैं उनमें भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सीधी सी बात है भाई, जब तक 1 जून को एग्जिट पोल नहीं आएंगे ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है। लेकिन इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका का आएगा कल रात को, बुधवार की रात को। बहुत कुछ डिपेंड है उस पर दोस्तों। एंड आज जेरोम पोवेल जो फेड चेयरमैन, उनकी स्पीच है। हम फ्लैट से थोड़े अप खुल सकते हैं, फ्लैट टू अप लिटिल बिट, लेकिन नीचे जाने में भी कोई संकोच बाजार नहीं करेगा। कारण मैंने तीनों बताए हैं। FII की सेलिंग, विक्स का बढ़ना एंड इलेक्शन की अनसर्टेनिटी। डो फ्यूचर्स 10 पॉइंट माइनस है, S&P 3 पॉइंट माइनस है एंड नैस्डैक 24 पॉइंट माइनस है दोस्तों सुबह सुबह। गिफ्ट निफ्टी तो 35-36 पॉइंट अप में है, उसका कोई मायने नहीं रखता, वो तो हमें कभी कभी फॉलो करता है। अब बात आती है अमेरिका की। वहाँ कंसोलिडेशन कहो, वेट कहो, कुछ वेट हो रहा है CPI के डेटा का। नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन आने के बाद ही उनको ओपन किया जाएगा। US मार्केट में गेम स्पोर्ट ETC बढ़ा है, क्रिप्टो बढ़े हैं, तो संकेत अमेरिका के न्यूट्रल टू पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे अभी तक। लेकिन दोस्तों गिरेगा तो देखिए, पहले ही बता देता हूँ, कल इन्फ्लेशन डाटा देख के गिरेगा तो ज़बरदस्त गिरेगा और बढ़ेगा तो भी ज़बरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हमारे FII सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। 1,73,000 शॉर्ट किए हुए हैं बाजार में, जो मैक्सिमम से थोड़ा सा कम है। 1,75 पहले हुए थे, अभी 1,73 शॉर्ट किए हुए हैं। UPL में शॉर्ट कवरिंग हुई है, HDFC में शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल शॉर्ट कवरिंग देखी गई है इनमें दोनों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1,90,000 पुट भी शॉर्ट की हुई है, तो दोनों ही बात है। बाकी जो बाजार है वो ज़बरदस्त शॉर्ट किया हुआ है, इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो बता देता हूँ।
देखिए निफ्टी 50 नोट कर लीजिए, आज पहले इतिहास रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे ही हुआ था, ऐसे चढ़ के बाजार 22,960 और फिर दोस्तों 910, रात भी मैंने बताया था, एंड वो 910 काट दिया। तो फिर देखिए आज भी ये 813 का यात्रा कर सकता है। कल मैंने 810 दिया था, आज थोड़ा सा 3 पॉइंट बढ़ा दिया क्योंकि 821 से घूम गया था। जब तक ये 22,223 नहीं क्रॉस कर लेगा दोस्तों, निफ्टी 50 में मूवमेंट ऊपर का पॉसिबल नहीं है। 131 तो आज कट जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन 131 के ऊपर 166 दे दिया हमने आज, 22,166, 22,223 वो कट गया तो फिर 309 और 377 तक जा सकता है। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। नीचे में 47,313 मैंने कल भी बताया था आपको, और नीचे जाने के लिए इसे 313 काटना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर सीधा ही बता देता हूँ, 46,983 काटता हुआ 46,910 की यात्रा कर सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ देगा? 47,900, 47,900 काट दिया तो दोस्तों 48,040 और 48,152 एंड फिर जाएगा ये 438 शॉर्ट कवरिंग के माध्यम से, जिसकी उम्मीद दोस्तों 3 फैक्टर इलेक्शन, विक्स एंड FII सेलिंग की वजह से कम लगती है। ऊपर नीचे होगा, कोई टारगेट बना के मत रखिए, नहीं तो वो बना ही रह जाएगा। निफ्टी में 10-15 पॉइंट मिले निकलिए, पुट में मिलें या कॉल में मिलें। बैंक निफ्टी में 25-30 पॉइंट मिले निकलिए, ज़्यादा में मिल सकते हैं, 40-50 लेके चलिए, हमने तो कल 75 पॉइंट लिए थे। मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त पैसा कमाने का चांस है, लेकिन ट्रैप से बचिए। टाइम हो तो कॉल एंड पुट में काम करिए, अदरवाइज साइड में बैठिए। कॉल एंड पुट का भी दोस्तों समय नहीं है। आप देख लीजिए टाटा मोटर्स में किस तरह से लोग लूट गए। लोग लूट गए। IOC, HPCL, BPCL से तो निकल जाएंगे, लेकिन टाटा मोटर्स में देखिए किस तरह से लोग लूट गए। UPL ने शॉर्ट कवर कर दी, मैंने तो दिया था कॉल ऑप्शन में इसकी कॉल, देखिए कैसा भागा है। जिसने इसे बेचा होगा वो भी लुट गए होंगे। तो बहुत ही केयरफुल्ली आप अपने ट्रेड लें, सोच समझ कर लें। कल मैंने एक शेयर दिया था आपको रात के वीडियो में, उससे पहले मैंने बालमन लोरी दिया था। रोज़ कुछ ना कुछ दे देता हूँ, उसका ध्यान रखिए और अपने ट्रेड को सोच समझ के करिए। नमस्कार।